हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अन्य अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में से चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही था, जिससे बाकी सभी रानियां दुखी थीं। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की और दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज घटने लगा। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मा जी से सलाह मांगी, जिन्होंने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर एक शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी की घोर तपस्या की। 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया और उन्हें सोमनाथ, चंद्रमा के स्वामी के रूप में वरदान दिया। चंद्रमा की प्रार्थना पर भगवान शिव पार्वती के साथ उसी शिवलिंग में विराजमान हो गए और इसी कारण इस स्थान को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुआ है। इसका निर्माण कई बार हो चुका है और इसके समय समय पर यह आक्रमणों का शिकार हुआ है, जहां सबसे पहले लोकप्रिय आक्रमण महमूद गजनवी का था, जो 1024 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। 1701 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को भी आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे नष्ट करने में उन्हें सफलता नहीं मिली। सोमनाथ मंदिर में निहित गुप्त गुफाएं भी हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इन गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पूर्व काल में तपस्वियों और सन्यासियों द्वारा किया जाता था। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथस्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थस्थान देश के प्राचीनतम तीर्थस्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है।